हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 का हमारी दुनिया का पाठ 4 का अभ्यास कार्य। पहले तीनों पाठों के अभ्यास कार्य मैं डाल चुकी हूँ और इस बुक में टोटल 18 पाठ हैं। 18 के 18 पाठ की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और लगभग सभी पाठों के अभ्यास कार्य को भी मैं बोर्ड पर लिखवा कर प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए भेज चुकी हूँ। तो आई होप सबने देख ली होगी, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे नाम से पाठ का नाम डालकर सर्च कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं पाठ 4 का अभ्यास कार्य। पाठ 4 में पेज 20 पर आ जाइए, वहाँ पे सही गलत हैं और नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम सही गलत करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर को हम बोर्ड पे करेंगे। तो सही गलत को आप बुक में ही निशान लगा लीजिए, बाद में आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न 1, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत सही का निशान बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में लगाओ। पहला है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये बिल्कुल सही है, वो हमने अपनी सुविधा के लिए ही लगा ली हैं जिससे हम अच्छे से ग्लोब की जानकारी ले पाएँ। तो ये पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं ही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती चली जाती हैं। ये गलत है, ध्रुव की ओर जब जाती हैं तो वो छोटी होती चली जाती हैं। तीसरा है, कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, तो ये है आपका गलत। चौथा है, आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, ये आपका सही है। आर्कटिक रेखा जो है 66.5 डिग्री अक्षांश पर ही है। पांचवा, प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये भी सही है। छठा, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त भी है, तो ये सही है हमारा। तो हमारे सही गलत हो चुके हैं। अब हमें करने हैं इसके प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न जो है इसका, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन 2 रेखाओं की मदद की आवश्यकता है? पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए जिन 2 रेखाओं की आवश्यकता है वो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। जिस बच्चे को लिखना नहीं आता है, मैं अभी बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप वहाँ से देख के उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। वो मैं आपको बोर्ड पर ही कराती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। जब तक हम बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, आप नोट डाउन उसमें से कर लीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन जब हम उत्तर लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे। अब हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। तो 5 हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इस प्रकार हैं। पहला, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। पहली है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। दूसरी है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी, ये मैंने अलग से पिंक कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, कर्क रेखा। तीसरा है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। अब है चौथी 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा, यानी कि उत्तर की तरफ। और अब 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। पांचवी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा। तो उत्तर को ऊ मैंने लिखा है, दक्षिण को मैंने लिखा है द। तो ये पांचों रेखा हमने
लिख दी हैं। आपको अगर वीडियो के साथ साथ लिखने में मुश्किल हो तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिए, या मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे ही बोलूँ, या फिर आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं। जब आप लिख लें तो फिर से आप उसको प्ले कर दें। अब है प्रश्न नंबर 3, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? वैसे तो पाठ जब मैंने कराया था सबके प्रश्न उत्तर करा दिए थे, लेकिन बोर्ड पे आज मैं फिर से करा रही हूँ। उत्तर नंबर 3, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये मध्याह्न देखिए कैसे लिखा हुआ है, ह लिख के लास्ट में आधा न, ह के बीच में आधा न बनाया हुआ है, मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब हमारा है प्रश्न नंबर 4, भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य में स्थित है? इसका उत्तर है भारत 8 डिग्री 4 मिनट। ये 4 के ऊपर जो कोमा जैसा लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। साथ ही यह करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये हमारे पेज नंबर 20 के सभी उत्तर हो गए हैं। अब हम इसके बाकी अभ्यास कार्य को करेंगे। आपका अगर कुछ रह गया है तो मैं 2 मिनट आपको टाइम देती हूँ, आप उतार लीजिए। आप इनको कॉपी में नोट करके साथ साथ याद भी करते रहना, ताकि एग्ज़ाम डेज में आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। रोज़ का काम रोज़ आपको याद कर लेना है। अब हम करेंगे पेज नंबर 23 का पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न हमारा था अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में 2 अंतर बताइए। तो यहाँ से ये जो पिंक लाइन लगी हुई है इसके नीचे से उत्तर 1 हमारा शुरू होता है और पहला अंतर है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। ये हमारा पहला अंतर है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा अंतर है हमारा उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरी ओर पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं और पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। हमारा पहला उत्तर हो गया है खत्म। अब हम करेंगे अपना अगला। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है इसी पेज का, ग्रिड किसे कहते हैं? उसका उत्तर मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको वर्बली बता दूंगी क्योंकि बहुत इजी सा था, एक ही लाइन का है। ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं।
तो ये हमारा हो गया है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम करेंगे रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान जो है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। मैं आपको पढ़ती जाऊँगी और खाली स्थान में आपको जो भरना है वो आप यहाँ से देखते चले जाएंगे। पहला रिक्त स्थान है डैश और डैश, दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। तो ये है मुख्य मध्याह्न, ह में बीच में आधा न है, इस तरह से ये लिखा जाएगा। आप देख के ध्यान से लिख लीजिए, इसीलिए मैंने ये अलग से पिंक कलर से लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री और बीच में कोमा लगा दिया है, उसके आगे से शुरू हो रहा है वो है अगला खाली स्थान 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। पहला है मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री और दूसरे खाली स्थान का उत्तर है 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा। पहली मुख्य मध्याह्न है 0 डिग्री और अगली है 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा। अब हमारा दूसरा खाली स्थान है कुल मिलाकर डैश अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। तीसरा हमारा है ग, कुल मिलाकर डैश देशांतर रेखाएं हैं। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हैं 361, देशांतर रेखाएं हैं 361। तीसरे का उत्तर है हमारा 361 रेखाएं हैं। अब है चौथा हमारा, चौथे का 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे डैश कहते हैं। 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। चौथे में आएगा भूमध्य रेखा। अब हम पढ़ेंगे पांचवा है मुख्य मध्याह्न डैश जगह के बीच से गुजरती है। मुख्य मध्याह्न गुजरती है इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। नंबर 6 है डैश डिग्री देशांतर पर, न पूर्व लिखा रहता है न पश्चिम। इसमें आएगा 0 डिग्री देशांतर पर, न पूर्व लिखा रहता है न पश्चिम। अब अगला है अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। ये होती है 172 किलोमीटर के बराबर। सातवें का है 172 किलोमीटर। आखिरी है हमारा पृथ्वी सूर्य का डैश ग्रह है, इसके डैश भाग में पानी है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है और इसके 2/3 भाग में पानी है। पहले खाली स्थान में आएगा तीसरा और इसके 2/3 भाग में पानी है। ये हमारा हो गया है आज पाठ 4 का अभ्यास कार्य पूरा। आप इसको कॉपी में कर लेंगे और साथ साथ इसको याद भी कर लेंगे। तो पूरा पाठ हमारा आज हो गया है कंप्लीट। अब हम आगे करेंगे 5वें पाठ का अभ्यास कार्य, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। तो बच्चों मैम की वीडियो हो चुकी है ख़त्म। आज मैम ने आपको चौथे पाठ का अभ्यास कार्य कराया है। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम डेज आ चुके हैं तो आपको पूरा सिलेबस याद करना है। और मैम की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको फ़ायदा हुआ हो, समझ आया हो, तो मैम की वीडियो को कर देना लाइक। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर बच्चे का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगली वीडियो मैम की देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो साथ में जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आपको टच करना पड़ेगा और जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आप मैम की वीडियो देख पाएंगे और इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ये सारी चीज़ें मैम आपको फ्री में दिखा रही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।